नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और ऐसी ही आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ी बातों को जानने के लिए हमारे इस परिवार का हिस्सा जरूर बनिए। और यदि आपने पहले से ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए अब देर न करते हुए शुरू करते हैं। हमारे इस प्रस्तुति का प्रयोजन सनातन धर्म विज्ञान को बढ़ावा देना व समाज में धर्म के प्रति जिज्ञासा को बढ़ाना है। हमारे द्वारा बताए गए तथ्य वेदों, पुराणों, महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, रामचरितमानस जैसे ग्रंथ व उपनिषदों आदि से लिए गए हैं। इस दृष्टांत के अंतर्गत कुछ भी काल्पनिक या मिथ्या नहीं है। हमारा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति या समाज की भावना और आस्था को आहत करना कदापि नहीं है। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिंदू धर्म एवं पुराणों के अनुसार इस सृष्टि में 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। 3 युग अभी तक बीत चुके हैं और ये अभी कलयुग चल रहा है। और यह भी सभी को पता है कि कलयुग का अभी प्रथम चरण ही चल रहा है और आगे आने वाला युग घोर कलयुग माना जाएगा। जब कलयुग के प्रथम चरण में इतना पाप है तो घोर कलयुग में कितना होगा, क्या यह किसी ने सोचा है? मित्रों, आज के समय में जो घटनाएं घट रही हैं वह श्री कृष्ण ने महाभारत काल में ही बताई थी। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने कलयुग के बारे में कुछ ऐसे कड़वे सत्य बताए थे जो आज के समय मानव जीवन में घटित हो रहे हैं। उन्हें सुनकर ऐसा लगता है कि कलयुग का प्रथम चरण खत्म हो चुका है और घोर कलयुग आ चुका है, क्योंकि पांडवों द्वारा पूछने पर श्री कृष्ण ने जो सत्य बताए थे वह कलयुग के लिए थे। महाभारत हिंदुओं का ही नहीं, समस्त मानव जाति का ग्रंथ है। इससे प्रत्येक मानव को एक अच्छी शिक्षा और मार्ग मिल सकता है। प्रत्येक मनुष्य को इसे पढ़ना चाहिए। महाभारत में जीवन से जुड़ा ऐसा कोई सा विषय नहीं है जिसका वर्णन नहीं किया गया हो और जिसमें जीवन का कोई समाधान ना हो। महाभारत में देश, धर्म, न्याय, राजनीति, समाज, योग, युद्ध, परिवार, ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म, तकनीकी आदि समस्त विषयों का वर्णन मिलता है। वर्तमान युग में महाभारत के एक प्रसंग से आज का मानव बहुत कुछ सीख ले सकता है। यह प्रसंग उस वक्त का है जब 5 पांडवों को वनवास हो गया था। वनवास जाने से पूर्व पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि है कृष्णा, अभी यह द्वापर का अंत समय चल रहा है, आप हमें बताइए कि आने वाले कलयुग में कली काल की चाल या गति कैसी होगी। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें इसका सीधा जवाब नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, तुम 5 भाई वन में अलग अलग दिशाओं जाओ और वहाँ जाकर जो भी देखो वह आकर मुझे बताना। तब 5 पांडव अलग अलग दिशाओं में वन में चले गए और उन्होंने वहाँ जो देखा वह आश्चर्यजनक था। 5 भाइयों ने जंगल में जो अलग अलग दृश्य देखे थे उनकी चर्चा की और शाम को श्री कृष्ण को अपने अनुभव सुनाए। सबसे पहले धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि मैं पहली बार 2 सूंड वाला हाथी दिखा, यह मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि है धर्मराज, अब तुम कली काल की सुनो। कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, मन में कुछ और कर्म में कुछ। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा कि मैंने जो देखा वह तो इससे भी कहीं ज्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर तो वेद की ऋचाएं लिखी हुई है और वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। ज्ञान विज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आचरण राक्षसी ही होंगे। बड़े बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य कब मरे और उसकी संपत्ति हमारे नाम कर ली जाए। हे अर्जुन, हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे लोग विचार करेंगे कि कौन कब किस पद से हटे और हम उस पर चढ़े। चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे किंतु उनकी दृष्टि तो सदैव धन और पद के ऊपर ही रहेगी। ऐसे लोगों की बहुतायत होगी, कोई बिरला ही संत पुरुष होगा। अर्जुन के बाद भीम ने अपना अनुभव बताया। भीम ने कहा कि मैंने देखा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है
कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है, तब श्री कृष्ण भीम से कहते हैं कि कलयुग में बालकों के लिए ममता इतनी अधिक होगी कि उन्हें विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में उनका घर बर्बाद हो जाएगा। यदि किसी का बेटा साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति उसके दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनेगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। ममता इतनी होगी कि उसे मोह माया में ही बांध के रखेंगे और उसका जीवन खत्म हो जाएगा। भीम के बाद सहदेव ने पूछा कि है कृष्ण, मैंने देखा कि 5 से 7 भरे कुओं के बीच का कुआं एकदम खाली है, ऐसा कैसे संभव है? कृपया इसका मतलब बताएं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में धनाढ्य लोग लड़के लड़की के विवाह में तथा मकान के उत्सव में लाखों रुपए खर्च कर देंगे, किंतु पड़ोस में यदि कोई भूख प्यास से मर रहा होगा या उनका कोई सगा मर रहा होगा तो उसे दूर से ही देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज मदिरा, मांस भक्षण, सुंदरता और व्यसन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी की आंसू नहीं पोंछेंगे। कलयुग में अन्न के भंडार तो होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। महलों में ऐशो आराम होंगे, लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा। अर्थात एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी। सहदेव के बाद नकुल ने श्री कृष्ण को बताया कि मैं भी एक आश्चर्य देखा, वह यह कि एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ पर से बड़े बड़े वृक्षों के तनों और चट्टानों से भी नहीं रुकी और एक छोटे से पौधे से टकराते ही वह चट्टान रुक गई। इस पर श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि सहदेव, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसके जीवन पतन होगा और यह पतन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, सत्ता के वृक्षों से भी नहीं रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य के जीवन का पतन रुक जाएगा। इसलिए मित्रों, कहा जाता है कि कलयुग में हरि भजन या हरि नाम ही मोक्ष का एकमात्र उपाय है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको आज की प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें तथा इस वीडियो में बताई गई जानकारियों को आप खुद तक सीमित न रखें, इसे अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें। इसके बारे में आपके जो भी विचार और प्रश्न हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अधिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद और हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। निश्चिंत रहें और स्वस्थ रहें।